यूथ में सबसे पहले एक चीज होती है ना, रिलेशनशिप। आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू कहने वाले ही डाइवोर्स करने आ जाते हैं 6 महीने साल भर में। रिलेशनशिप में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि आप वहां पर भी सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते। रीजन बताओ क्या है? क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा यूथ हमारे इंडिया के अंदर है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ भी हमारे इंडिया के अंदर है। वो अनएम्प्लॉयड क्यों है और क्या ऐसे रीजंस हैं वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? 10th 11th 12th में आपके आगे बहुत बड़ा फ्यूचर वेट कर रहा होता है। वेस्टर्न कल्चर जब से ज्यादा हावी होना स्टार्ट हुआ है हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर, तो हम लोग अपने रूट्स को भूल चुके हैं। लोग कहते हैं मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, अच्छी बात है, बट सबसे पहले वो जो माता पिता घर पे है उनकी रिस्पेक्ट कर लो, सेवा, थोड़ी सी सेवा कर लो, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, ओकल्ट साइंस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे पास लोग ना आते हैं रेमेडी के लिए, सर कुछ रेमेडी दे दो। व्हाट इज रेमेडी? शॉर्टकट? क्या आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो किसी प्लेनेट को इधर से उठा के इधर रख दे? और आजकल यही चल रहा है कि लोग शॉर्टकट में रेमेडीज दे रहे हैं। कुछ लोगों पर असर करती है, कुछ लोगों पर नहीं करती। डिबेटेबल टॉपिक है। ऐसा मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजर्स, कि खुद एस्ट्रोलॉजर होकर आप ऐसी चीजें बोल रहे हो। हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट सीरीज। सो मैं हूं शिवम शर्मा और हम लोग इस पॉडकास्ट सीरीज में काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखेंगे। हम लोग लाइफ के बारे में एक नया प्रोस्पेक्टिव सीखेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाएंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को फेस करा और कैसे अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज को लेके उन लोगों ने ग्रो किया। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडस्ट्री के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है। उनको न्यूमरोलॉजी की काफ़ी डीप नॉलेज है और वो ऑकल्ट साइंस पे रिसर्च भी कर रहे हैं। सो वेलकम टू मिस्टर मनीष खेरा, एन ऑकलिस्ट एंड न्यूमरोलॉजर एंड एस्ट्रोलॉजर एंड अ लाइफ कोच। Enjoy this podcast. नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी एंड इट्स बीन अ प्लेजर कि आपके पॉडकास्ट चैनल पर मेरे को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बट यस, इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट सीरीज। आजकल लोगों में ना बहुत चीजें ऐसी फैल रही हैं जो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो शायद हम सिर्फ पॉजिटिविटी पर काम करें और लोगों को अच्छी अच्छी चीजें शेयर करें तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो आज का क्या टॉपिक रखने वाले हैं आप? आज मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि आज हम लोग यूथ को कवर करते हैं। आज क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है और यूथ का सबसे ज्यादा माना जाता है कि यूथ फोकस नहीं करता अपनी चीजों पे और बहुत ज्यादा भटका रहता है। यूथ सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है हमारे इंडिया का। क्योंकि इस टाइम सबसे ज्यादा यूथ हमारे इंडिया के अंदर है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो, और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ भी हमारे इंडिया के अंदर है। तो वो अनएम्प्लॉयड क्यों है और क्या ऐसे रीजंस हैं कि वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं? आज हम शायद उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर होगा। जी सर। तो लेट्स बिगिन। यूथ यूथ है क्या? आपकी नजर में आप यूथ किसको मानते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है। अच्छा, मैं इसका जवाब? हाँ, मेरे को भी आपको कुछ आंसर्स करने पड़ेंगे ना मेरे क्वेश्चंस के। मैं भी गेस्ट ही हूँ पॉडकास्ट में एक तरीके से। दोनों गेस्ट हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यूथ वो है जो नई चीजों की तरफ जाता है। अगर मतलब वो अभी नए हैं और उन्हें इतना दीन दुनिया का खबर नहीं है, ना उनको इतना एक्सपीरियंस है, और वो मतलब नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं, चाहे वो अच्छे वे में हो चाहे वो बुरे वे में हो। तो उनको हमेशा एक तरीके की क्यूरियोसिटी रहती है कि कुछ भी हो, चाहे वो नई चीजें हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो या कुछ फैशन हो, किसी भी, या कोई पैशन फॉलो करना हो या कुछ करना हो। और एक तरीके का पीयर प्रेशर भी रहता है कि अच्छा मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी करूंगा। और इट डजंट मैटर कि वो उसको वो इस चीज में सही है या वो नहीं कर पाए। तो वो ये सब चीजें नहीं देखते हैं और वो बस चाहते हैं कि बस जो कर रहे हैं वही करें, जो ट्रेंड चल रहा है। परफेक्ट, आपने बहुत सारी चीजें शेयर करी। यूथ मेरी नजर में एक ऐसा तबका, एक ऐसा जनरेशन है जिसको ना लाइफ में अभी आगे बहुत कुछ करना है। और ये स्टार्ट होता है 14-15 से। 14-15 की एज में ना आप बच्चे नहीं रहते,
जी। ठीक है, 10th 11th 12th में आपके आगे बहुत बड़ा फ्यूचर वेट कर रहा होता है, राइट? तो वहां अगर सही फैसले लिए जाए, वहां राइट डिसीजन लिए जाए, तो आपको लगता है कि आप लाइफ में अनसक्सेसफुल होंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटोरशिप। एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गाइड। हालांकि मैं इस पर सवाल खड़े नहीं कर रहा, टीचर सबके होते हैं, बट एक लाइफ टाइम टीचर जो आपको बचपन से और आपके यूथ पीरियड क्रॉस करने तक और आपकी 30-35 तक ना आपके साथ रहता है। ऐसे एक या दो टीचर आपकी लाइफ में रहते हैं, ऑब्वियसली आपकी लाइफ में भी होंगे, मेरी लाइफ में भी है, जहां हमारे कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले जो स्टडीज से हटकर हो, राइट? कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप अपने फादर से नहीं कर सकते, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप अपनी मदर से नहीं कर सकते, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप अपने ब्रदर सिस्टर से नहीं कर सकते, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो अपने दोस्तों से नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस है अगर आप किसी भी अच्छे रिलेशनशिप में हो। यूथ में सबसे पहले एक चीज होती है ना, रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि आप वहां पर भी सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। एडी से लेके चोटी तक उनको आपके बारे में सब पता होता है, आपका चाइल्डहुड से लेके अब तक की मेमोरीज उन्हें पता है कि शिवम को मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखा था, आज शिवम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है। तो वो जर्नी उन्होंने आपके साथ स्पेंड की होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको जानते हैं। अच्छा, शिवम ने ये ट्राई किया, शिवम की एबिलिटीज क्या है, शिवम के अंदर क्या क्वालिटीज है, राइट? अगर वो ये सब जानता है तो वो आपको हर चीज में गाइड करेगा, प्लस वो आपको जज नहीं करेगा। मेंटोर का सबसे बड़ी जो रियलिटी है ना, वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपकी सिचुएशन को समझेगा। बट क्या आप रिलेशनशिप को लेके अपने मम्मी से बात करोगे, वो आपको समझेंगे? 50-50, कुछ कह नहीं सकते, मतलब काफी लोग शेयर कर लेते हैं, बट समवेयर देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस अराउंड अस। ठीक है, किसी की मम्मी बहुत प्यारी होती है, किसी के पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट क्या आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो पेरेंट्स के सामने रख सकते हो? नहीं, देयर आर सम थिंग्स। तो वहां मेंटोरशिप बहुत जरूरी है। तो अगर आपको मेंटोर अच्छा मिल जाए, आपके एक होता है ना जेन जी करके आजकल बहुत चल रहा है, जेन जी के एज में आपको अगर एक अच्छा मेंटोर मिल जाए तो आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, आपके फ्यूचर में आने वाली ऑब्स्टिकल्स थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर आपको ना एक कॉन्फिडेंस रहता है कि वो सामने वो जो बैठा है ना, वो मुझे हेल्प कर देगा, और मैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके जाऊं ना, उनके पास सॉल्यूशन है। हालांकि सॉल्यूशन मदर फादर के पास होता है, बट रिस्ट्रिक्शंस आजकल थोड़ा सा चीजें ओपन हो गई हैं, बट स्टिल आजकल के लोगों को सब चीज जल्दी चाहिए ना, सक्सेस भी जल्दी चाहिए, करियर भी जल्दी चाहिए, बिजनेसमैन भी जल्दी बनना है, बट देयर इज नो शॉर्टकट। ये सभी जेनजी भाइयों के लिए, बहनों के लिए मैं बोल रहा हूँ दैट देयर इज नो शॉर्टकट। लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फाइनेंशियल, इनमें किसी भी चीज में ना शॉर्टकट नहीं होता। चाहिए जल्दी, मुझे जल्दी चाहिए, इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एंड वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, नो प्रॉब्लम, पर मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे आजकल जैसे आपने बोला कि चल गया कि जेनजी हर चीज अपने पेरेंट्स को शेयर करती है और हर तरह की बातें कर लेते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो उससे पहले की जनरेशन, जैसे मिलेनियल्स की बात करें, जैसे आप हो गए, हम हो गए, तो हम लोगों के लिए अभी भी वो बॉन्ड ना उस तरीके का है कि हम लोग इतना अपने पेरेंट्स से इतना ओपन होकर बात नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, बहुत अच्छी भी चीज है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बेनिफिशियल चीज है हमारे लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए। और आज जब आप पेरेंट बनोगे ना, अभी तो आपकी शादी नहीं हुई, मेरी शादी हो चुकी है तो जब आप पेरेंट बनोगे ना, आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे। जनरेशन गैप बहुत बड़ी चीज है। आपके फादर ने वो समय देखा होगा जब उनकी सैलरी या जो भी बिजनेस करते हैं वो 100, 200, 500 में घर चल जाता था, पूरा परिवार 10, 15, 20 लोगों का अच्छे से रहता था 500 रुपए के अंदर। ये बात आपको मैं 80s, 85, 90s की बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं 90s बोर्न हूँ। आज के टाइम में पेरेंट्स लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, जब भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और फिर वो पेरेंटिंग पे भी उस तरीके की पेरेंटिंग भी नहीं रही ना जैसे पहले हुआ करती थी। एक्चुअल में ना पेरेंटिंग
ऑब्वियसली सब पेरेंट्स अच्छे होते हैं यार, पेरेंट्स कोई गलत नहीं है, बट हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम पता है कहाँ से स्टार्ट हुई? वेस्टर्न कल्चर से। आप सभी लोग समझ पाएंगे। वेस्टर्न कल्चर जब से ज्यादा हावी होना स्टार्ट हुआ है हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर, तो हम लोग अपने रूट्स को भूल चुके हैं, हम लोग अपने बेसिक्स को भूल चुके हैं। मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप उनके जवाब देने में असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस हो गई। अब वो सारे एस्पेक्ट में बता दूंगा मैं आपको, बट हाँ ठीक है, मैं आप पे क्वेश्चन नहीं करूंगा। तो पॉइंट यही है, जो हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, अगर हम उसको जल्दी समझ के इम्प्लीमेंट कर लेंगे, सक्सेसफुल होने के 100% चांसेस है। क्योंकि पेरेंट आर दी फर्स्ट गॉड, फर्स्ट मेंटोर, फर्स्ट कुछ भी ले लो, कुछ भी चीज में सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हमारे सामने खड़े हैं, सपोर्ट में हमारे लिए खड़े, उसके बाद दुनिया खड़ी है जी। सबसे पहले गुरु हमारे पेरेंट्स है। लोग कहते हैं मंदिर जाओ भगवान की पूजा करो, अच्छी बात है, और वो मंदिर जाओ भगवान की पूजा करो, बहुत अच्छी बात है, बट सबसे पहले वो जो माता पिता घर पे है उनकी रिस्पेक्ट कर लो, उनको सम्मान दो, उनकी सेवा, थोड़ी सी सेवा कर लो, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। मैं खुद एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, ओकल्ट साइंस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे पास लोग ना आते हैं रेमेडी के लिए, सर कुछ रेमेडी दे दो। रेमेडी, व्हाट इज रेमेडी? शॉर्टकट? क्या आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो किसी प्लेनेट को इधर से उठा के इधर रख दे? नहीं, अभी तक तो इतना नहीं हुआ कुछ। और आजकल यही चल रहा है कि लोग शॉर्टकट में रेमेडीज दे रहे हैं। कुछ लोगों पर असर करती है, कुछ लोगों पर नहीं करती, वो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। ऐसा मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजर्स, कि खुद एस्ट्रोलॉजर होकर आप ऐसी चीजें बोल रहे हो। बट पॉइंट इज दैट कनेक्टिविटी क्या होती है, आप उन चीजों से कैसे कनेक्ट हो पाते हो। आप नेचर को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे ना, आप नेचर की केयर करना स्टार्ट करोगे, आप उस चीज को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करोगे जिसको देनी चाहिए, तो आपके प्लैनेट्स भी ठीक हो सकते हैं। और आज के लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और इसका रीजन भी पता है क्या है? बैड काइंड ऑफ मार्केटिंग। सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करूंगा, हर चीज की बहुत गलत तरीके से मार्केटिंग की जा रही है, उसको ऐसा पेश किया जा रहा है। लोगों को थोड़ी सी नॉलेज है और लोग अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहने लग जाते हैं, गेट इनटू द फील्ड विदाउट नॉलेज और एक्सपीरियंस। हाँ, और वो दूसरों को कंसल्टेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि मेरा भी रिसर्च का बहुत ज्यादा लंबा पीरियड नहीं, मेरे से बड़े बड़े महान बैठे हुए हैं, बट मैं क्या मानता हूँ कि मैं बेसिक्स पर काम करता हूँ। हमारा एक्चुअल में ना, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिस्कशन करने के लिए, कई घंटे कई दिन बीत जाएंगे, बट पॉइंट इज दैट अगर सिंगल टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे तो बेटर रहेगा। तो वापस से हम अपने टॉपिक पर आते हैं, हम बहुत ज्यादा लंबा खींच गए। यूथ के लिए इम्पोर्टेंस, मेरे लिए यूथ के लिए बहुत छोटी सी चीज है जो मैं उनको समझाना चाहूंगा। पहला, जो पेरेंट्स कहें वो मान लो। आज मान लोगे, चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेंगी, 10 साल 5 साल बाद मानोगे तो याद आएगा शायद 10 साल पहले पापा की सुन लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसा होता है, बिल्कुल। आपने भी कभी फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया ये चीज कि व्हेन आई वाज इन माय स्कूलिंग, पापा कहते थे कि मैं साइंस लूं, पापा चाहते थे मैं साइंस लूं, बट आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज, मेरे पास उतने अच्छे नंबर्स नहीं थे, तो मैंने कॉमर्स ले ली। पापा उस लेवल के सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ना बहुत ज्यादा दिमाग उनका भरा जाता है उनके आसपास के लोगों द्वारा कि तुम्हारे बच्चे को साइंस दिलाओ तभी सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं ली साइंस, हूँ सक्सेसफुल, टच वुड। तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता कैसा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली सोसाइटी प्रेशर भी होता है कि एक तरीके से सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क तो सोसाइटी प्रेशर ने कर रखा है। सोसाइटी का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क, सबसे बड़ा ही बेड़ा गर्क उन्होंने किया हुआ। आजकल बच्चे क्यों परेशान है, बच्चे क्यों कनेक्ट नहीं हो पाते? पेरेंट्स डेली शिकायतें करते हैं, बेटा आज तूने क्या करा? वो पड़ोस वाली आंटी ये कह रही थी, बेटा तू आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गया? बेटा मैंने दो वाले फलाना अंकल कह रहे थे कि हमने तेरे को स्कूल के टाइम पर बाहर घूमते हुए देखा था। उसका कोई प्रूफ है? आपने खुद देखा है?
बट वो घर में नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहे हैं। एक्चुअल में ना आजकल ज़्यादातर लड़ाई का कारण दूसरे लोग होते हैं। बिल्कुल। और पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। अगर आपने बंक भी किया है ना तो बता दो घर आके कि आज मैं लेट हो गया तो मैंने बंक किया है। सब करते हैं, मैंने भी किया है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सब बंक करते हैं। बट बंक करके आप कर क्या रहे हो? हम बंक करके पिक्चर देखने चले जाते थे, घूमने जाते थे, स्पोर्ट्स मौज उड़ाते थे, पूरे दिन क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, आज के लोग क्या कर रहे हैं? हाँ। आज की जनरेशन क्या कर रही है? आजकल तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, शायद घूम रहे होंगे, रील्स बना रहे होंगे और क्या। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है ना वो एनर्जीज का होता है। आप सही जगह अपनी एनर्जीज लगाओगे तो आपको नेचर गिफ्ट में रिवॉर्ड अच्छा देगा। बट आप एनर्जीज ही गलत जगह लगाओगे, गलत जगह समझते हो आप, ठीक है, तो उसका रिवॉर्ड भी फिर आपको वैसा मिलेगा। तो आप मतलब अभी यूथ के लिए आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहो, आप क्या? मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। पेरेंट्स की सबसे पहले पेरेंट्स की सुनना शुरू कर दो, फॉलो करना शुरू कर दो। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है भाई। आपको लगता है आपने ग्रेजुएशन कर ली, आपने मास्टर्स कर ली, आपने पीएचडी कर ली, आपके पेरेंट्स ने अगर 12th पास की हुई है, उन्हें कुछ नहीं पता। आपको ऐसा लगता है, बट सरासर गलत। जो किताबों का ज्ञान होता है ना वो जिंदगी के ज्ञान से बहुत पीछे है अभी। किताबों के ज्ञान से आपकी जिंदगी नहीं चलती, और वो जिंदगी का ज्ञान उनको है तभी वो आज इस एज में है कि उन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इस लायक बनाया है। और हम लोगों को पता क्या लगता है कि वो हमें अथॉरिटी रखते हैं, वो बहुत अथॉरिटेटिव है। नहीं होंगे, उन्होंने आपको जन्म दिया है। अब वो अथॉरिटेटिव नहीं होंगे तो कौन होगा? उन्हें ज्यादा बेटर पता है ना आपके बारे में, आपके लिए क्या सही है क्या गलत। आपको पता है, आपको तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है जिंदगी का। हम तो तुक्का बेल रहे हैं, हम तो तुक्का लगा रहे हैं, ये कर लेते हैं शायद इससे ये हो जाएगा, ये कर लेते हैं इससे हो जाएगा। बट उन्हें पता है, उनका भाई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उनकी स्ट्रगल के बारे में आपको पता है? नहीं पता होगा। कभी पॉडकास्ट पर अपने फादर को लेकर बैठना, ऐसी ऐसी स्टोरी वो आपको बता देंगे कि आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे, जो उन्होंने कभी शेयर नहीं की होगी। और वो शेयर होना बहुत जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि हाँ मेरे पापा, आपके पास स्टोरीज हैं कि अपने पापा की बहुत लिमिटेड, बट आपके पापा की बहुत सारी स्टोरीज होंगी जो मन में छुपा के बैठे हैं, जो किसी के साथ शेयर नहीं करी। स्ट्रगल स्टोरी, अच्छी स्टोरी, बुरी स्टोरी, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंसेस ना हमारे फ्यूचर में आगे जाके काम आते हैं। तो टिप्स यही है, पेरेंट्स की सबसे पहले रिस्पेक्ट करो, स्टडीज पर फोकस करो। स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अभी हमें नहीं लगता, बट जब हम लेट हो जाते हैं ना तब हमें कहीं ना कहीं लगता है यार मेरे में तो ये भी कमी है, मेरे में तो ये भी कमी है। क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक 12th तक बेसिक्स ही सीखते हो, बट 11th 12th में समवेयर अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिए तो आप एडवांस सीखना स्टार्ट करते हो। और इन ग्रेजुएशन, बीटेक और जब इंजीनियरिंग वाला ये सब चीजें, ये सब फील्ड कर पकड़ते हो, कॉमर्स पकड़ते हो, तो आप और इलेबोरेट करके उस चीज को समझते हो। कहीं ना कहीं मैथ्स आपकी लाइफ में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। और साइंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप ग्रेजुएशन तक समझ पाते हो। ये माइक ऐसे क्यों काम कर रहा है, ये माइक रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। आपका बच्चा आपसे बड़ा होकर क्वेश्चन पूछेगा, आप क्या जवाब दोगे? बेटा ये तो बस रिकॉर्डिंग करता है। बट आप, हाँ बस करता है, ऐसे करता होगा। तो बच्चे को क्या लगेगा, अरे पापा को तो कुछ पता ही नहीं, हाँ पापा को तो नॉलेज ही नहीं है। बट बेसिक नॉलेज सब चीज़ों की ज़रूरी है, और बेसिक नॉलेज काम आती है, देखो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूथ के लिए ये है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप फंस जाओगे। आप कितने बजे सोकर उठते हो? मैं सर सुबह 7 साढ़े 7 बजे। गुड। कितने बजे सोते हो? शाम को, रात को मैं 11-12 बजे लगभग। ठीक है, बट नॉट 100% करेक्ट। आपको 10 बजे सो जाना चाहिए, आपको 5-6 बजे उठ जाना चाहिए। ये सक्सेस का मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, और ये आप सबके लिए भी है। अगर आप डिसिप्लिन हो
आपने पूछा था ना यूथ के लिए गाइडेंस, एक और वर्ड डिसिप्लिन, एक और सब्जेक्ट है आपके लिए। डिसिप्लिन लाइफ जीना स्टार्ट कर दो। एक शब्द है हमारे सनातन का, सनातन के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपके नजरिए में ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या है वो मैं नहीं जानता, बट मेरे नजरिए में ब्रह्मचर्य का मीनिंग ये है कि डिसिप्लिन लाइफ, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अननेसेसरी ना खाओ क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, ना अननेसेसरी चीज़ों का सेवन करो, अल्कोहल, नॉनवेज और किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ, क्योंकि वो जैसे आपकी बॉडी में जाएंगे वो बैड इम्पैक्ट ही करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं करने वाले। और आजकल सबसे ज़्यादा परेशान लोग क्यों हैं? किसी के एडिक्शन के चक्कर में कि ये कोई फोन से एडिक्ट है। बट सर आजकल का लाइफस्टाइल उस तरीके का है ना कि मतलब लोग उस तरीके से हैबिट बना लिए, जैसे सुबह उठा नहीं जाता क्योंकि सुबह नींद बहुत आती है और रात को सोने की कोशिश करो तो नींद ही नहीं आती है। इसका क्या सबसे बड़ा कारण ना स्क्रीन टाइम है। हाँ। जब फोन की स्क्रीन इतनी हुआ करती थी, आप कितनी देर फोन चलाते थे? वो तो बस आपके टाइम पर तो आ गया होगा ना वो वाला टच वाला, पापा के पास हमारे होता था। चलाया है पूरा। हाँ मैंने अपने पापा का फोन यूज करा 3315 स्नेक गेम। हाँ 3315 मेरे पापा के पास फोन था, वो मैंने अपने स्कूल टाइम पर 10th क्लास में रखा था। जब इतना स्क्रीन टाइम था ना, जब हम सिर्फ उठा के फोन कॉल करते थे और मैसेज करते थे। आज के टाइम पे सिर्फ फोन में लगे हुए। क्या चल रहा है? आप और मैं डिस्कशन चल रहा है, मेरा इधर स्वाइप अप चल रहा है, ये चल रही है। अच्छा ये ठीक है, हंस रहा हूँ, मुझे दे रहा हूँ, अच्छी लगी, चलो शेयर कर दी। अच्छी लगी, शेयर कर दी। बट सबसे बड़ी मिस्टेक है स्क्रीन टाइम। एक और सब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाता है हमारी आंखों पर। 5 सेंस और 5 सेंसेस हमारे, देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा जनरेशन इस वक्त जेनजी वाली चश्मा पहनते हैं। और कितने मोटे मोटे ग्लासेस, कितने छोटे बच्चे, मतलब 5 साल से नीचे वाले बच्चे भी आजकल चश्मा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उन बच्चों का चश्मा भी छूट सकता है। देयर आर सेवरल टेक्निक्स, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे जब मैं आपको और अपने बारे में बताऊंगा ना कि हम क्या टेक्निक्स यूज करके चश्मा भी हटवा सकते हैं और उनको कैसे स्मार्ट बनाना है, उस पर भी काम किया जा सकता है। क्योंकि आजकल रिक्वायरमेंट ना हार्ड वर्कर की नहीं है, स्मार्ट वर्कर की है। इंडिया का आईटी सेक्टर पूरी दुनिया में राज कर रहा है इस वक्त। मुंह मांगा पैसा मिलता है अगर आपके पास स्किल्स हों। पहले के लोगों के पास मेहनत थी, आज के लोगों के पास स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बीटेक कर लो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। आप मार्केटिंग कर लो, सेल्स स्किल नहीं है तो आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इस चीज में, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें, ये समझाने का थोड़ा तरीका बहुत कैजुअल होना चाहिए। अब आप हो, आप मेरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। आपकी जगह अगर कोई जेनजी छोटा बच्चा मेरे पास बैठे, जेनजी एक्चुअल में बुरा वर्ड नहीं है, प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि ये टैगलाइन है। जैसे हम 90s बॉर्न है, हमें भी एक टैगलाइन दी जाती थी। क्या कहते थे हम लोगों को? यंगस्टर से यूथ ही कहते थे। नहीं, एक बहुत बढ़िया सा वर्ड था, मिलेनियल बोलते हैं। मिलेनियल्स, हम लोग मिलेनियल्स है, हमें बुरा नहीं लगता। तो आप भी जेनजी से बुरा मत मानो करो, क्योंकि बुरा मान जाते हैं। नहीं, हमारे पापा दादा भी कहते हैं इसका तो बेड़ा कर गए, आज की यूथ का तो ये वो हमें बोलते थे, हम तुम्हें बोलेंगे ये हमें पीढ़ियों से चलता आ रहा है। बहुत नॉर्मल सी चीज है। बिग शार्क ऑलवेज किल। हाँ वो ऐसा होता है। ऐसा ही होता है। हमारे दादा ने हमारे पिताजी को परेशान किया था, हमारे पिताजी ने थोड़ा हमें परेशान किया, हम आपको करेंगे। तो पॉइंट ये है, हाँ हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। तो रिक्वेस्ट भी है कि डिसिप्लिन लाइफ को थोड़ा सा जियोगे ना आप लोग, अपने स्किल्स पर काम करोगे, अपनी गलत एक्टिविटीज को छोड़कर अपनी स्ट्रेंथ पर काम करोगे, तो सक्सेसफुल होने के चांसेस इनके ज्यादा हैं हमसे। हम थोड़ा लेट सक्सेसफुल हुए। रीजन इज दैट कि हमने जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना उसको धीरे धीरे देखा है, इन्होंने एकदम से देखा है। हमारे टाइम पे 100 रुपए का 1 GB का समथिंग रिचार्ज आता था इंटरनेट का, और हम कितने सेव कर करके उसको चलाते थे, और कितना एक्चुअल में मुझे जो लगता है हम सही यूज करते थे इंटरनेट का। आज 1.5 GB 2 GB डेली का, प्लस घर पर वाईफाई फ्री। चलाओ इंटरनेट, चलाओ। हम लोग तो MTNL की तारे उसमें लाइन में उस पे कर करके हमें टीवी देखना था तो हम एंटीना हिलाते थे। और आज सब चीज घर पर लगा हुआ है। इनको
इन्होंने ना स्ट्रगल नहीं देखा, इन्होंने हार्ड वर्क नहीं देखा पेरेंट्स का, पेरेंट्स ने इन्हें दिखाने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ा सा यहाँ पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि जो मेरे फादर ने फेस किया लाइफ में वो मैंने देखा, तो मैं उस एक एक दिन को, उस एक एक स्ट्रगल को, उस एक एक हार्ड वर्क को याद करता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि हाँ, लाइफ इजी नहीं होती। ये अब आप और मैं इस फेज में समझ सकते हैं, लाइफ इज वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट, अनप्रिडिक्टेबल। और इन्हें बहुत सारी चीजें ना बिना कुछ किए मिल गई है, बहुत आसानी से दे दी गई है, तो इन्हें ना उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। पेरेंटिंग के लिए मेरे पास लोग आते हैं ना कि बच्चा परेशान कर रहा, बच्चा सुन नहीं रहा, मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ उसकी जरूरतें कौन पूरी करता है। फादर कहता है मैं तो जी बड़ा कोशिश करता हूँ डांट के धमका के रखने की, बट मम्मी मानती नहीं है, मम्मी दे देती। प्रॉब्लम है, गलती है मदर की। मदर के सामने फादर का डर बहुत जरूरी है, फादर के सामने मदर का डर बहुत जरूरी है। मदर फादर को बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए बच्चे के सामने। बट आजकल क्या होता है, पापा मार रहे हैं तो मम्मी बचाने आ जाती है, मम्मी मार रही है तो पापा बचाने आ जाते हैं। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा कि मारना चाहिए, जरूरत पड़ने पर पिटाई जरूरी है, क्योंकि आपकी हमारी बहुत पिटाई हुई है। हाँ भाई, हमसे ज्यादा कौन अच्छा समझ सकता है, हमारी बहुत पिटाई हुई है और पिटाई याद रहती है हमें एक डर बैठाने के लिए। ऐसा तो नहीं हमें तलवारें हमारे गोपियों या चाकू मारे हो, बट थप्पड़ डंडे बेल्टे बहुत कॉमन है। आप लोग सब पिटे हो गए यार, सब पिटते हैं। नहीं मतलब अब जैसे अब आजकल जैसे यूथ की पिटाई तो होती नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम लोग कभी डिस्कस करते हैं कि यार उस दिन यार पापा ने बहुत मारा था, जैसे हम लोग हंसी मजाक में भी कभी डिस्कस करते हैं कि यार ऐसा हुआ था, मैं स्कूल से आया तो पापा को पता लग गई भैया उन्होंने इतना मारा, ऐसा करा। तो एक तरीके ना फन वाला एलिमेंट भी है कि हम अरे मजा आता है। ये एक्चुअल में आपके पास मेमोरीज तो है, हाँ, याद करने के लिए कि भाई इनसे पूछो, कोई मेमोरी नहीं है, फोन में लगे रहते हैं। उधर पापा फोन चला रहे, उधर मम्मी फोन चला रही है, इधर बच्चा फोन चला रहा है। दे आर नॉट गिविंग टाइम टू देयर किड्स, दे आर नॉट गिविंग टाइम टू ईच अदर, दैट इज द प्रॉब्लम। आप बच्चे के साथ बैठोगे नहीं, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठोगे नहीं, तो आप उनका सुख दुख, उनका गुड बैड कैसे समझ पाओगे। आपको पता है आपके पापा का क्या फेस चल रहा है? नहीं पता होगा, वो सिर्फ वही जानते हैं। पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक घर के बेटे हो और आफ्टर फादर यू आर गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ दिस फैमिली। तो पापा से डिस्कशन होना भी बहुत जरूरी है। पापा पापा अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं करते, आपको पता है? आपके पापा ड्रिंक तो नहीं करते ना? करते हैं? नहीं करते। जिन लोगों के पेरेंट्स ड्रिंक करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पीने के बाद थोड़ा अपने दोस्तों से शेयर कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। ठीक है, ये मैंने नोटिस किया है। मैं हर टाइप के लोगों के साथ रहता हूँ, ठीक है, बट मैं प्रमोट नहीं करता। आई एम नॉट प्रमोटिंग ड्रिंकिंग एंड ऑल, बट वो क्यों करते हैं उसका भी रीजन देखो। पेरेंट्स करते हैं, मतलब एल्डर्स करते हैं, वो क्यों करते हैं? ज्यादातर लोगों के मुंह से आप ये सुनोगे टेंशन रिलीज करने के लिए, फ्री होने के लिए। सर देयर आर मेनी थिंग्स जिससे आप इसको, स्ट्रेस को फ्री कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे पास आ जाना, बट अल्कोहल पीना इज नॉट द सॉल्यूशन। उससे आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो, शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। बीमार होगे, पैसा खर्च होगा, आपकी सेविंग्स खराब होगी, तो फिर आप अपने बच्चों के लिए वो सब नहीं कर पाओगे जो सब आप करना चाहते हो। तो राइट पाथ पर चलो। अब राइट पाथ क्या है? अब पूछो राइट पाथ क्या है? राइट पाथ ये है, अपने सवालों के ना जवाब ढूंढना शुरू कर दो। एक्सप्लोर करो कि अगर मेरे को एंजाइटी हो रही है तो क्यों हो रही है, मेरे को इरिटेशन हो रही है तो क्यों हो रही है, मेरे को शॉर्ट टेम्पर्ड अगर मेरी अंदर है तो क्यों है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। देयर आर मेनी कंसल्टेंट। मेरे पास हर टाइप की कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं, डाइवोर्स वाले भी आते हैं, ठीक है। मैंने बहुत लोगों के डाइवोर्स बचाने की भी कोशिश की है, बचे भी हैं, बच सकते हैं, बट एक उनको उनके तरीके से समझाने की देर है। बच्चा, लड़की भाग रही है, पेरेंट्स की नहीं सुन रही, ऐसे केसेस भी आते हैं। क्या करोगे आप उस केस में? बहुत संभाल के समझाना पड़ता है, क्योंकि एक तरीके का मतलब वो भी है ना कि एक गैप तो है ही, कम्युनिकेशन गैप तो है ही। समझते नहीं कहीं ना कहीं। हाँ, पेरेंट्स सोचते हैं थप्पड़ मारने से समझेंगे, नहीं समझते। थप्पड़ मारना इज नॉट द सॉल्यूशन। जहां आपको उसको समझाना चाहिए था, जो राइट टाइम था उसको समझाने का, वहां आपने उसको इग्नोर किया।
क्या है ये एक्चुअल में, ये प्यार व्यार क्यों होता है? जब उनको इम्पोर्टेंस की जरूरत होती है ना, तो उनको इम्पोर्टेंस बाहर दिखने लगती है। उनको प्यार की जरूरत होती है, उनको प्यार बाहर मिलने लगता है। तो वहां से पतन शुरू, वहां से डाउनफॉल शुरू, वहां से घर में चीजें खराब होना शुरू। तो इसीलिए आज की मदर्स को मैं थोड़ा सैल्यूट करूंगा कि आज की मदर्स थोड़ा इस चीज को समझ पा रही है। तो वो थोड़ा सा इस चीज पर कंट्रोल कर पा रही है। बट हाँ, अगर बच्चा पसंद करता है ना तो ठीक है। लव मैरिजेज आजकल बहुत कॉमन हो गई है, होनी चाहिए राइट टाइम। राइट टाइम। पहले के टाइम की जो वेडिंग टाइम पीरियड था वो 18 से 22 था। हमसे थोड़ा सा पहले अगर जाओ तो हमारे पेरेंट्स के टाइम पर वो था 12, 13 से 16। आपकी मम्मी की शादी किस एज में हुई थी, कुछ आइडिया है? 18 से पहले हुई होगी 100%। 18, हाँ, मतलब 16-17 में आई थिंक हो जाती थी। वो सही था उस टाइम के हिसाब से। बट आज के टाइम पे आप करके देख लो, 16-17 की एज में, 18 की एज में शादी करके देख लो, लड़की सुनेगी नहीं, लड़का सुनेगा ही नहीं, क्योंकि गुस्सा उन लोगों के अंदर इतना है, आग इतनी है कि बस। बट आप जैसे जितने विलेज एरिया आजकल हैं उनमें तो आज भी शादी जल्दी हो जाती है। अच्छा है ना, काफी लोग वहाँ लोग निभाते हैं। सर प्रॉब्लम पता है क्या है? वापस से वहीं आऊंगा, वेस्टर्न कल्चर, मेट्रो सिटीज। आपके सामने क्या हो रहा है? अरे उसका उससे चक्कर चल रहा है, उसने उससे इतनी जल्दी शादी कर ली। पापा देखना, उसने तो इतनी जल्दी शादी कर ली, आप मेरी शादी कराने के लिए मना कर रहे हो। अब पापा को और आपको क्या पता उसके साथ क्या बीत रही है। सुसाइड्स बढ़े हैं, सबसे ज्यादा डाइवोर्सेस बढ़े हैं इस पीरियड में। और सबसे ज्यादा डाइवोर्स किसके हो रहे हैं? लव मैरिज वालों के। मैं, ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, मैं कोर्ट जाता हूँ, मैं थोड़ा सा एडवोकेट भी हूँ, थोड़ा सा क्या एडवोकेट हूँ, कभी कभार कोर्ट चला जाता हूँ थोड़े मोड़े केसेस के लिए। तो मैंने नोटिस किया है, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू कहने वाले ही डाइवोर्स करने आ जाते 6 महीने साल भर में। रीजन बताओ क्या है? ये बहुत अच्छा टॉपिक है डिस्कशन का। क्या रीजन है? रीजन आपको क्या लगता है जल्दी शादी में डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? मुझे लगता है शायद इमेच्योरिटी, या फिर लोग इतना जल्दी नहीं समझ पा रहे हैं एक दूसरे को।